Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, explain the destruction caused during the Second World War. Mention two crucial influences which shape post-war reconstruction. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन से डिस्ट्रक्शन हुए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन कौन से डिस्ट्रक्शन का कारण थे, आपको एक तो वो डिस्ट्रक्शन क्या हुआ था वो बताना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि पोस्ट वॉर यानी कि युद्ध के बाद फिर कौन कौन से दो क्रूशियल इन्फ्लुएंस हुए थे, या कौन कौन से दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस उभर कर आए थे, शेप लिया था जिन्होंने आफ्टर वॉर, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सिनेरियो। अनलाइक अर्लियर वॉर्स, मोस्ट ऑफ द डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड। अगेन यहाँ पर वही बोल रहा है कि हर तरीके की वॉर में जैसा होता है ना कि युद्ध के मैदान में लोग मारे जाते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं हुआ था। बाकी की सभी वॉर से अलग यहाँ पर ज़्यादातर डेथ जो है वो बैटलफील्ड में नहीं हुई थी, बल्कि बैटलफील्ड से, युद्ध के मैदान से बाहर हुई थी। मोर सिविलियंस दैन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम द वॉर। इस वॉर में सिविलियन ज़्यादा मरे थे रादर देन सोल्जर, सैनिक कम मरे थे, सिविलियन ज़्यादा मरे थे। वास्ट पार्ट ऑफ द एशिया एंड यूरोप वर डेवेस्टेटेड। बहुत सारा एशिया और यूरोप का हिस्सा डेवास्टेड, बिल्कुल तबाह हो गया था। सिटीज वर डेस्ट्रॉय, जो शहर हुआ करते थे उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था, इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर मारकाट हुई थी। देयर वर इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवेस्टेशन। अब देखो, जब एक कंट्री में वॉर छिड़ जाती है ना, तो उस कंट्री को इकोनॉमिक डेवेस्टेशन को फेस करना पड़ता है, या इकोनॉमिकली उसको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेम यहाँ पर भी हो रहा था, जब पूरे वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो उसके बाद पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डेवस्टेशन का सामना करना पड़ता है। अब चलिए ठीक है, ये तो इम्पैक्ट थे, राइट। अब हम बात करेंगे टू क्रूशियल इन्फ्लुएंस की। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप किससे प्रभावित हैं। तो दो तरीके के क्रूशियल इन्फ्लुएंस हुए थे इस टाइम पे। एक तो यूएस इमर्ज एज मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पूरे वेस्टर्न दुनिया में, वेस्टर्न जगत में अमेरिका एक नई मिलिट्री पावर के तौर पे उभरता है। सिमिलरली ईस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्टर्न दुनिया में सोवियत संघ, इट्स मीन रशिया, एक नई मिलिट्री पावर के तौर पे इमर्ज होता है। डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन, देखो जहाँ एक और यूएसए का डोमिनेंस था, वहीं ईस्टर्न साइड में यूनियन पार्टी का या सोवियत यूनियन का डोमिनेंस था। और आगे जाके इसी सोवियत यूनियन ने रशिया में अपना एक न्यू किंगडम इस्टेब्लिश किया था। तो ये दो जो हैं पोस्ट वॉर के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस हैं। एक तो यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट पावर के तौर पे इमर्ज होना, और सोवियत यूनियन का डोमिनेंस इस्टेब्लिश होना। देखो, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट भी होगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट जीतता है। हालांकि कोई वॉर तो नहीं होती है, लेकिन वॉर होने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो जब वॉर होने की पॉसिबिलिटी हो बट वॉर ना हो, तो उसको बोला जाता है सिविल वॉर, राइट। गृह युद्ध, इसको सॉरी कोल्ड वॉर उसको हम बोलते हैं। तो कोल्ड वॉर का एक जॉनरा स्टार्ट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।